नमस्कार, मैं हूं अलाउद्दीन खान और आप देख रहे हैं NSTV बिहार। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर सरगर्मी तेज़ है। हालांकि कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए सस्पेंस बना हुआ है कि पंचायत चुनाव का क्या होगा। पंचायत के लोगों में पंचायत चुनाव को लेकर आपसी चर्चा भी शुरू हो गई है। हमने भी माहौल को समझते हुए पंचायत का जायज़ा लेना शुरू किया। इसी क्रम में हमारी टीम ने अररिया जिले के फॉरबिसगंज प्रखंड के मजुआ पंचायत का दौरा किया। मजुआ पंचायत अररिया जिला मुख्यालय से लगभग 30 किलोमीटर की दूरी पर अवस्थित है। इसका क्षेत्रफल 8 किलोमीटर है, वहीं आबादी लगभग 13,000 है। यहाँ वोटरों की संख्या की बात करें तो लगभग 7,000 है। फॉरबिसगंज का हवाई अड्डा भी लगभग इसी पंचायत में आता है। मुखिया का नाम अलका देवी है। इस पंचायत में मुख्य सड़क का हाल जर्जर है। स्वास्थ्य केंद्र की बात करें तो यहाँ पर अभी तक स्वास्थ्य केंद्र नहीं बनाई गई है। इस पंचायत में पशु अस्पताल भी नहीं है। यहाँ की मुख्य समस्या बाढ़ की है, जिससे हर साल लोगों को जूझना पड़ता है। इसकी चौहद्दी की बात करें तो पूर्व में अमराहा है, पश्चिम में किरकिचिया है, उत्तर में कुशमाहा है, वहीं दक्षिण में खैरखां पंचायत है। इस पंचायत में स्कूल की कुल संख्या 7 है और आंगनबाड़ी की संख्या 11 है। इस पंचायत में लोगों का मुख्य पेशा खेती और मजदूरी है। हालांकि कुछ लोग व्यवसाय से भी जुड़े हुए हैं। हमने इस पंचायत का जायज़ा लिया, हमने लोगों से बातचीत की। आइए देखते हैं पूरी रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? जनार्दन विश्वास। कौन सा पंचायत है? ये मझवा पंचायत। वो कर रहे हैं कि इस पंचायत में लोगों को आवास योजना मिला है कि नहीं, तो आपको पता चला कि आपके बारे में आवास योजना मिला है, क्या ये सही है? हाँ सही है, ये आवास मिल चुका है। कब मिला था आपको? अब तो ये तो ध्यान में नहीं है, और 2.5-3 साल हो गया होगा। है कि तीनों किस्त मिल गया आपको? हाँ तीनों किस्त मिल घर गया। बनाए हैं हाँ बन गया, पीछे में घर है। और शौचालय वगैरह मिला क्या? हाँ शौचालय भी मिल गया। मुखिया जी से कितना खुश हैं आप लोग? इन 5 सालों में काम किया है मुखिया जी ने? बढ़िया काम किया, बहुत खुश हैं। क्या सब फायदा मिला पंचायत में? बहुत सा फायदा मिला है, ऐसे इंदिरा आवास मिला है, लेटरिन बाथरूम ये सब मिला है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुनेंद्र विश्वास। हम ये जानना चाह रहे हैं कि इस पंचायत में जो 5 साल मुखिया जी पूरा किया अपना, इस 5 सालों में क्या विकास का काम हुआ है? 5 साल में सर ग्राम पंचायती राज में मनोज विश्वास के शासनकाल में इन्होंने इतना पंचायत को का विकास का काम किया, जो आज तक लोग पंचायत को नहीं समझ पा रहे थे। ग्राम पंचायती राज क्या है, इन्होंने जन जन तक सरकार से जो लाभ पहुंचना चाहिए जनता को पहुंचाया। पंचायत का विकास का काम किया। आज इन्होंने जो कैटल सेट बनाया है, गरीब तबका के लोगों के साथ में बनाया और सही में उसका सर्वांगीण लाभ पहुंचा है। हमारा जैसा किसान जो कभी भी बना नहीं पाते हम, और आज वह कैटल सेट सरकार के द्वारा बना और हम पशुपालन करके हम अपना जीविका को आगे बढ़ा रहे हैं। और इन्होंने रोड ही बनाया है तो बहुत अच्छे ढंग से बनाया है। वृक्षारोपण का भी काम किए, इंदिरा आवास का भी कार्य किए और लोगों को प्रोत्साहन दिए, लोगों को ठगने का काम नहीं किए, ग्रामीण विकास का काम किए। ये कहते हैं कि अलका देवी जितना काम किया है, हम लोग चाहते हैं कि फिर मुखिया वही रहे। बहुत काम किया है, इंदिरा आवास, नाला, रोड। लोगों को जब ज़रूरत पड़ती है 12 बजे रात में फ़ोन करते हैं, जरूर पहुंचता है, पहुंच जाता है। लोगों के साथ सभा करते हैं? हाँ सर, सब जहाँ बोला था वहाँ 10 रोज बोला था, 10 तो आता है। क्या नाम है आपका? मिथुन कुमार विश्वास। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल मुखिया जी लोगों ने पूरा कर लिया है, और इन 5 सालों में क्या मुखिया जी ने विकास किया है आपके पंचायत में? बहुत ज़्यादा विकास किए हैं। यानी 5 साल पहले इस पंचायत में जो है ना, इतना जो काम हुआ है इतना काम नहीं हुआ था, जो कि इस मुखिया जी ने किए हैं और बहुत अच्छा काम किए हैं। रोड, नाला, गली नली पूरा किए हैं और कैटल सेट का भी काम किए हैं। आप लोगों को पर्सनल क्या फ़ायदा मिला मुखिया जी से? पर्सनल फ़ायदा कुछ नहीं, बस जनता, हम लोग जनता हैं, हम लोग को जो फ़ायदा चाहिए वो सारा फ़ायदा मिला हम लोग को। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महानंद विश्वास। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में मुखिया जी ने क्या विकास का काम किया इस पंचायत में। आपकी पंचायत में क्या विकास का काम हुआ, थोड़ा बताइए। विकास वाला तो हम तो ऐसे घर में उतना रहते नहीं हैं। पहली बात, हम काम धंधा वाला आदमी हैं। नाला वाला देखते हैं, नाला वाला भी, नल वाला काम जो है, नल तो चालू नहीं हुआ है लेकिन नल वाला काम। सड़क बना है आपकी पंचायत में? रोड बना है? हाँ रोड तो है ही, एक ठो ही सामने वाला रोड ये तो देखे हैं बनाया है। शौचालय बना है क्या, सार्वजनिक शौचालय?
हाँ शौचालय भी बना है। आप लोगों को क्या लाभ मिला पर्सनली मुखिया जी से? कुछ मिला है फायदा? फायदा वैसे तो प्रधानमंत्री आवास योजना, नहीं, गौशाला? ये सब नहीं मिला है। से आप लोगों ने चुना था मुखिया जी को, उस हाँ। उम्मीद पे खड़े हैं मुखिया जी? हाँ, उस सिलसिला में तो जहाँ जो बुलाता है तो जाते हैं, ऐसी बात नहीं है। वार्ड में चलाते क्या हैं। नाम है आपका? भारती देवी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल मुखिया जी लोगों ने अपना कार्यकाल का पूरा किया है और इन 5 सालों में क्या विकास का काम हुआ है पंचायत में, थोड़ा बताइए। पंचायत तो ऐसे हम लोग घूम करके नहीं देखे हैं, लेकिन देखते हैं कि लाइन बिजली सब दिए हैं, सड़क उड़क बनाए हैं और ये सब क्या होता है शौचालय लेट्रिन बाथरूम ये सब दिया है। हमको तो नहीं मिला है, लेकिन लेट्रिन रूम के लिए दिया था और उसके बाद कोई चीज़ तो नहीं मिला है हमको, बस इतना ही ठो वही लेट्रिन आप क्या मिला। करते हैं? हम यही बच्चे सबको पढ़ाते हैं आंगनबाड़ी में। कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40 बच्चे। आते हैं बच्चे पढ़ने? हाँ, अभी तो बंद है कोरोना लेकर के। 1 साल से तो बंदे है, मार्च में बंद हुआ था। ये मार्च में तो साल लग गया, 1 साल 1 महीना हो गया। अभी वही केंद्र चलाते हैं। अभी कोरोना का टीका चल रहा है स्कूल में, तो स्कूले में जा कर के काम करते हैं। 3 रोज से ड्यूटी वहीं कर रहे हैं, बृहस्पतिवार तक वहीं पर करेंगे। और केंद्र पर सहायता रहती है, केंद्र साफ सफाई सब रहता है। किसी चीज़ की दिक्कत तो नहीं है यहाँ पे? सरकार का जो योजना यहाँ तक पहुँच रहा है क्या? कहाँ पर? यहाँ केंद्र पर? केंद्र पर अभी कहाँ कुछ मिल रहा है। वही OPT सिस्टम जो किया है मोबाइल से, तो वही, हाँ वही मोबाइल में जो बच्चे सबको जो लाभ मिलता है ऊपरे से। अभी तो कुछ नहीं मिल रहा है यहाँ केंद्र पर। आप लोगों को सैलरी वैलरी टाइम से नहीं, टाइम से नहीं मिल रहा है। क्या नाम है आपका? पवन कुमार विश्वास। इस पंचायत में विकास का काम हुआ है 5 सालों में क्या? बहुत ज़्यादा विकास हुआ है और सबके अपेक्षा ही मुखिया जी में बहुत ज़्यादा विकास हुआ है इस काम में। क्या सब चीज़ मिला है पंचायत को? पंचायत को रोड मिला, नाली मिला, इंदिरा आवास, शौचालय, ये सब? हाँ इस सारा काम हुआ। इंदिरा आवास भी मिला, शौचालय भी मिला। मुखिया जी जब भी आपको ज़रूरत पड़ती है मुखिया जी की, तो मुखिया जी आते हैं आपके पास? रात हो या दिन हो, जहाँ पे कहते हैं मुखिया जी आने के लिए आराम से आते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम दुखाई विश्वास है। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि 5 साल मुखिया जी ने अपना कार्यकाल का पूरा किया है और इन 5 सालों में आप लोगों को मुखिया जी से क्या फ़ायदा मिला इस पंचायत वालों को? देखिए, हम लोगों को जो सुविधा मिलना चाहिए हम लोगों को तक पहुंचाता है मुखिया जी। जैसे रोड हुआ, नाला हुआ, वगैरह वगैरह, इंदिरा आवास हुआ, जिसको जो काम है कहता है मुखिया जी को, जहाँ तक मुखिया जी जानते हैं सकते हैं वहाँ तक करते हैं। लोग अभी इससे अच्छा खुश है। नल जल योजना से क्या कितना काम हुआ? पानी मिल रहा है पीने के लिए इस पंचायत में लोगों को? अभी तो नल जल का काम बंद है, शायद ठेकेदार लोग काम नहीं करवा रहा है, इधर उधर भाग दौड़ कर रहा है। मुखिया जी इस पर जो है पूरा दाव ढोप किया है। वो कहा कि 15 दिन के अंदर में काम करो, नहीं तो कानून कार्रवाई तुम लोग हो। आपके बच्चे स्कूल पढ़ने जाते हैं जी सरकारी स्कूल? जी जी। कैसी पढ़ाई होती है? मिला जुला के हो जाता है, लेकिन तो भी प्राइवेट स्कूल ठीक है। ये सरकारी स्कूल तो सिर्फ नाम का है, 10-10, 20-20 मास्टर रहते हैं, पर सब कुर्सी लगा के बैठल रहते हैं, कोई अपना पढ़ाई नहीं होता है। जैसे आप गए वहाँ देख लिए। क्या नाम है आपका? मैं मनोज विश्वास। जी, आपकी पत्नी मुखिया? वाइफ मुखिया है। आप मुखिया प्रतिनिधि हैं जी। हम ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इन 5 सालों में लोगों को क्या विकास मिला है आपके पंचायत में? 5 साल में जो सरकार के द्वारा जो भी मापदंड दिया गया था पंचायत में, हम लोग खरा उतरे हैं। आप पूरा पंचायत में जाके घूम के देख सकते हैं कि हम लोग क्या विकास किए हैं। हम लोग का ये सीमांचल एरिया है जो बाढ़ से प्रभावित हुआ करते हैं। हम लोग बाढ़ से लेकर सुखाड़ तक में हम लोग हमेशा जनता के बीच में रहे और उसका सुख दर्द में रहे। और जो विकास का जो मापदंड है, जो 7 निश्चय का जो सरकार का जो था, हमको लगता है कि हम लोग, मेरा पंचायत हमारा अररिया जिला का पहला पंचायत होंगे जो 1 साल पूर्व में हम लोग काम करके बैठ गए। हम लोग सरकार का जो भी मापदंड होता है उस पर हम लोग खरा उतरते हैं। या आवास के मामला में हो, आप मेरे यहाँ घूमिएगा, आपको देखने के लिए मिलेगा। आज से 5 साल पहले हमारे यहाँ पक्का मकान कम हुआ करते थे। आज आप जिस एरिया से गुजरिएगा तो ये देखने के लिए मिलेगा कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री आवास योजना लगभग घर घर बना हुआ है। मेरे यहाँ 380-82 आवास मिला है। हमको लगता है 300 कंप्लीट हुआ है मेरे रीजन में।
मनरेगा से क्या आप अपने लोगों को काम दिया है? मनरेगा से जैसे अभी जो सरकार के द्वारा अभी सबसे अच्छा योजना आया था उसका केटल सेट का, हम लोग लाभों को प्रेरित करके उसको बनाने का काम किए हैं। आज आप अगर घूमिएगा तो वो भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि बहुत हद तक बना हुआ है मेरे यहाँ। और सबसे महत्वपूर्ण काम हम लोग के यहाँ, एक तरफ से हम लोग जो बाढ़ से प्रभावित होते हैं, एक समय में हम लोग को क्या होता है सुखाड़ से प्रभावित, जो अभी बिहार सरकार का एक बहुत अच्छा योजना चल रही है हर खेत जल का। ये आप अभी जाइएगा, हम लोग का जो बलवाही ज़मीन होते थे, अब पंप सेट का भी लैंड का सुविधा दिया जा रहा है। वो सबसे महत्वपूर्ण योजना है हम लोग के लिए और बहुत अच्छा 5 साल में। और हम लोग 5 साल जनता के बीच में रहे हैं और हमेशा उसका सुख दुख में रहे हैं। आगे भी आशा करते हैं उनका आशीर्वाद मिले। यहाँ पर सरकार भवन अभी तक नहीं बनाई गई है, क्या ये आपकी कोशिश रही है उसके लिए? जी, बहुत बार कोशिश की है, मगर यहाँ पे है क्या कि रेवेन्यू विलेज में ही सरकार भवन बनना है। हम लोग कई बार सीओ साहब को इसकी सूचना दे कि अगर यहाँ पे मेरे यहाँ कोई अगर ज़मीन है तो उसको मुहैया करवा दीजिए। कई जो ज़मींदार हैं उनके घर पे भी गए हैं, मगर लोगों के कहने हम आपको ज़मीन देंगे तो उसके बदले में हमको क्या मिलेंगे। बस ये समस्या के चलते हम लोग के यहाँ सिर्फ एक काम रुक गया है। एक चीज़ की और समस्या यहाँ पर स्वास्थ्य विभाग नहीं है आपके पंचायत में, क्योंकि ये स्वास्थ्य विभाग अगर नहीं है तो लोगों ने ये कहा कि अगर हमें डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती है रात को इमरजेंसी में तो हमें फॉरबिसगंज या अररिया जाना होता है। नहीं, हमारे यहाँ पे नहीं है। उस स्वास्थ्य केंद्र के लिए क्या पहल रहा है? जो हम लोग का अनुमंडल अस्पताल है यहाँ से 5 किलोमीटर में, और संसाधन है हम लोग का। मेरे पंचायत में ऐसा है कि किसी भी कोने से लोग 5 से 6 किलोमीटर में अस्पताल पहुँच जाते हैं। बाकी जो सरकार का जो भी होता है शिविर लगाना, वो सब हम लोग बहुत हद तक कोशिश कर रहे हैं, उसमें काम हो रहा है। क्या इस पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र नहीं बन सकता है? बन सकती है, उसके लिए भी हम लोग ज़मीन का, जैसे हमारे यहाँ नवसर्जित विद्यालय 2 से 3 था, जो ज़मीन नहीं था, तो 2 स्कूल का हम लोग ज़मीन मुहैया करवा दिए हैं। बाकी एक स्कूल का बच गया है। हमारे यहाँ जैसे हाई स्कूल का समस्या हुआ करते थे पहले क्या थे कि यहाँ की बच्चियाँ शहर जाते थे पढ़ने के लिए, मगर जो सरकार का जो गाइडलाइंस था कि हर पंचायत में हाई स्कूल होना चाहिए, तो मेरे यहाँ भी उसका भी हो गया। मेरे यहाँ हाई स्कूल भी चल रहा है। और शिक्षा के क्षेत्र में भी हमको लगता है कि हम लोग आए हैं तो शिक्षा के स्तर में बहुत हद तक सुधार हुआ है। स्ट्रीट लाइट आपके पंचायत में अभी तक नहीं लगाई गई है? निश्चय 2 में लाइट का व्यवस्था है, जो कि फॉरबिसगंज ब्लॉक में किसी पंचायत में नहीं लगा। बाकी ब्लॉक में लगा है कुछ हद तक। तो हम लोग बीडीओ साहब से इस मामला में हम लोग जानकारी लिए थे। उनका था कि निश्चय 2 में लाइट का काम होना है, सबसे ज़्यादा लाइट पे फोकस करना है। जी। हम लोग अभी जो पंचायत को सजाए हैं, शहर की तरफ पंचायत भी हो गया हम लोग का। जो शहर में जो सुविधा हुआ करते थे पहले था कि लोग गांव से शहर की तरफ जाते थे, अब अभी नया परिवर्तन अभी हो रहा है। शहर से लोग गांव की तरफ आ रहे हैं। कहीं कहीं तो गांव में सुविधा हो रहा है, उस तरह से वातावरण चेंज हो रहा है, जो कि गांव तरफ लोग आ रहे हैं। 5 साल पहले जब आप मुखिया बने थे, आपका क्या लक्ष्य था कि इन 5 सालों में मुझे ये सब काम कर देना है? सबसे पहला मेरा लक्ष्य, थोड़ा बाकी रह गया वो जो नहीं कर पाया, इतना पैसा नहीं दे पाए। सबसे पहले मेरा लक्ष्य था कि हम जो राजनीतिक में आए, मेरा एक लक्ष्य था कि हमारे यहाँ हम लोग शहर से सटा हुआ गांव है और हम लोग के यहाँ सबसे बड़ा समस्या था बिजली की। हम मुखिया बने, मुखिया से 1 साल पहले से भी मेहनत भी किए थे। आज मेरा पंचायत में ऐसा कोई घर नहीं होगा कि जहाँ घर में बिजली नहीं। पहला वो लक्ष्य हम लोग का पूरा किए, फिर हम लोग रोड में काम किए। हम लोग का बाढ़ क्षेत्र है, रोड में सबसे ज़्यादा काम किए हम लोग। दूसरा जो पीसीसी वगैरह हुआ करता था अभी पंचायत में, वो बंद हो गया है। तो सरकार के द्वारा अभी पेपर ब्लॉक का काम हुआ करते हैं, उसमें भी हम लोग बहुत हद तक काम कर लिए हैं। क्या काम रह गया है अभी हमारे यहाँ इसमें जो होना बाकी है? अभी बहुत हद तक काम अभी बच गया है। कुछ जगह पे जैसे हम लोग के है क्या कि रोड जैसे बनाते हैं, बाढ़ क्षेत्र है, हर साल बाढ़ आना है, रोड टूट जाता है। अगर हम लोग का जैसे लक्ष्य है कि अगर सरकार के द्वारा यहाँ के विधायक MP से हम लोग भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अगर बांध पे ये लोग काम करते हैं तो हम लोग के नहीं,
हमारे फॉरबिसन से पूरब जितना लगभग 16 पंचायत है वो बाढ़ से मुक्ति मिल जाएगी, और इस पर हम लोग कर रहे हैं। और हमको लगता है कि आने वाला जो साल होगा हम लोग के लिए बहुत अच्छा होगा, इसलिए कि सरकार उस पर काम कर रही है, बांध पे भी काम शुरू कर दिया है। पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि चुनाव अभी हो जाना था जी। और पंचायत चुनाव अभी मामला फंसा हुआ है, आपको पता ही है कि हाई कोर्ट में मामला चल रहा है, एक तो आप इस पे क्या सोचते हैं? अभी जिस तरह से जैसे विगत 1 साल से हम लोग कोरोना जैसे महामारी से जूझ रहे थे, उसका भी कुछ प्रभाव अभी हम लोग को पंचायत चुनाव पे पड़ रहा है। मगर सरकार बहुत हद तक कोशिश कर रही है कि हम लोग इस चुनाव करवा लें। ईवीएम का मामला फंसा हुआ है, उसका इंतज़ार हो रही है कि हाई कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो मान्य होगा, और बिहार सरकार का जो स्टेटमेंट आ रही है वो तो सक्षम है चुनाव करवाने के लिए। हमको लगता है कि अगर हाई कोर्ट के जब ये डिसीजन आ जाए तो उसका दूसरा या तीसरा दिन पंचायत आप चुनाव लोग क्या चाहते हैं, जल्द से जल्द हो या फिर नहीं, जो सरकार जिस स्थिति में करवाएंगे, अभी करवाए या बाद में करवाए, हम लोग सब चीज़ में सक्षम हैं। आने वाले चुनाव में अगर आप जीत के आते हैं तो आपकी क्या प्लानिंग रहेगी? सबसे पहला किस पंचायत में सबसे ये पहले हम लोग पहला काम किए हैं शिक्षा स्तर पे। हम कोई चीज़ का बेस होता है शिक्षा, शिक्षा स्तर पे हम लोग 5 साल में बहुत ज़्यादा यानी कि उस पर काम किए। आने वाला समय में भी शिक्षा और स्वास्थ्य, और जो सरकार के द्वारा जो अभी प्रधानमंत्री आवास योजना है, हम लोग चाह रहे हैं कि उस पर हर घर से उसको लाभ मिले और घर बने। बाकी सरकार का जो भी गाइडलाइंस है उस पर हम लोग खरा उतरते हैं। और इस पंचायत में हम 19 साल की उम्र से हम राजनीति कर रहे हैं। 2009 में मेरा उम्र था 19 साल, हम पैक्स का चेयरमैन बन के आए थे। आज आप जहाँ बैठे हुए यहाँ देखिएगा कि इससे आपको साबित होगा विकास क्या होता है। मेरे यहाँ एक भवन हुआ करते थे, आज आपको दिखाते हैं आपको चल के कि यहाँ पे जो पहले होता था कि लोग सपना होता था गांव में भी जो चीज़ होता, यानी कि आज हमारे यहाँ राइस मिल है। हम 3 वर्ष से पैक्स चेयरमैन हैं और वाइफ मुखिया है, और इस समाज का ही सबसे बड़ा खूबसूरती है कि हम लोग को जैसे कि लोगों को सेवा करने का मौका देते हैं बिना भेदभाव के। और आप अगर पूरा पंचायत घूमिएगा आपको बुझाए कि हम मुखिया से बात नहीं कर रहे हैं, एक आम आदमी से हम बात कर रहे हैं। ये हम लोग भेदभाव ख़त्म किए हैं, और आने वाले समय के लिए भी यहाँ की जनता का आभारी बना रहूँगा। उनसे आशा है, विश्वास है, उनका सभी दिन आशीर्वाद प्राप्त हुआ है, फिर पुनः वो आशीर्वाद देंगे। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। आप बहुत कीमती टाइम दिए हमारे पंचायत के लिए। आप दोनों आदमी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं।